देखिए लेटेस्ट एपिसोड्स बिल्कुल एड फ्री। ज्यादा बिजली का बिल इतना बिल आता है क्या? 3,500 जो मेरे शॉप का जो बिल है वो 30 से पता नहीं इतना क्यों आ रहा है। ऑनलाइन है यार, कब को देगा? और क्या? मैं क्या कह रही था भाभी जी, मेरे हिसाब से सबसे ज्यादा बिजली माँ साहब के यहाँ खर्च हो गए, क्योंकि मैं रात को कई बार घर से निकला हूं, मैंने खुद अपनी आंखों से देखा है इनके कमरे की लाइट हमेशा ऑन रहे हुए। पता नहीं इतनी रात को क्या करते रहे हुए यार ये तो मास्टरनी से पूछना पड़ेगा। तुम्हारे अंदर संस्कार नाम का चीज है कि नहीं? अरे हम एक टीचर हैं, रात को जग के अपना सिलेबस तैयार करते हैं। और जब सिलेबस तैयार हो जाता है फिर संस्कार तैयार करते हैं। तुम्हारे अंदर संस्कार नाम का चीज है कि नहीं? बात को आप लोग कहां से कहां घुमा के ले जा रहे हैं? अरे रात में हमारे कमरे में सिर्फ एक टेबल लैंप जलता है, उसी से हम अपना पढ़ाई लिखाई करते हैं। और बताइए, उसका बिजली बिल 4,500 भेज दिया है। और तो केवल टेबल लैंप ही लगाते हैं, पंखा नहीं लगाते हैं। अरे नहीं अंगूरी जी, पंखा तो चलाते ही होंगे ना, कितनी गर्मी पड़ रही है देखिए। हाँ, और वैसे भी मास्टर जी आपके यहाँ तो कूलर भी है ना? अरे भाभी जी, पहले कूलर, पंखा, लाइट सब मिला जुला के 500 रुपए बिजली बिल आता था। मतलब मेरा तो 300 से ज्यादा कभी नहीं आया। हाँ, बिजली के मीटर में कुछ घोटाला करा होगा। क्या 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 बकवास कर रहे हो लौंडे? डॉक्टर साहब, तुम्हारा हकलाना बता रहा है कि ये टीका बिल्कुल ठीक कह रहा है। तुम भूल गए उस दिन राम भरोसे इलेक्ट्रिशियन से तुमने क्या करवाया था? मीटर में गड़बड़ करवाई थी, नहीं करवाई थी? अबे ये गलत बात है। हाँ, वो क्या है कि मेरे मीटर में थोड़ी तकनीकी खराबी आ गई थी, बस उसे रिपेयर कर रहा था वो। अबे ओ डॉक्टर, वो तेरा इलेक्ट्रिशियन है ना, मेरा भी रिपेयर करता है। मीटर कमबख्त, उसके बावजूद हमारा लाइट बिल और ज्यादा आ रहा है। हमका तो लगता है ना वो इलेक्ट्रिशियन में ही कोनो दिक्कत है, उसी ने कुछ किया हुआ है तभी बिजली का बिल ज्यादा आया है। हो सकता है। नहीं, मुझे ऐसा नहीं लगता है। मुझे लगता है ना कि सारी गड़बड़ बोर्ड से ही है। ये बोर्ड वालों ने ही घपला किया हमारे बिल्स के साथ। हाय दिया, ये क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड वाले बिजली में घपला काहे करेंगे? अब मुझे लगता है कि हमें बोर्ड वालों से बात करनी चाहिए। मैं तो कह रही हूँ भाभी जी, बोर्ड में सीधा जाके दरवाजे खिड़की तोड़ देना चाहिए, तब जाके अकल ठिकाने आ गई इनकी। हाय दिया, कुछ भी बोलते हैं टिल्लू भैया, वो तो पब्लिक प्रॉपर्टी है, वो ऐसे नष्ट नहीं करते हैं। और नहीं तो पुलिस केस हो जाएगा, सब जेल में जाएंगे। हाँ भाई, हम गर्व के साथ कह सकते हैं कि पहली बार हमारी पत्नी ने बड़ी पते की बात की है। थैंक यू वेरी मच। ये तो कुछ ज्यादा ही पते की बात कर दी। थैंक यू वेरी मच कहना चाह रही है? ऐसे ही पकड़े हैं। मैं तो कहता हूँ, मेरे ख्याल से कि पहले साम, फिर दाम, फिर दंड, फिर भेद। समझे? सबसे पहले चाहो तो उसे जो है समझाओ, नहीं माने तो कुछ दान में दे दो, फिर भी नहीं माने तो उसे कूटो, और फिर भी नहीं माने तो उसके खिलाफ साजिश रचो। मुझे लगता है सबसे पहले समझाने पे ध्यान देना चाहिए। अगर समझाने से नहीं मानते हैं फिर हम बाकी चीजें करेंगे। करेक्ट। क्यों तिवारी जी? जी भाभी जी, हम आपकी बात से पूर्णतः सहमत हैं। लेकिन बोर्ड वालों से बात करने जाएगा कौन? कोई समझदार, बातचीत करने में जो माहिर हो, टैलेंट हो, ऐसा लगे कि अपनी बात रखकर बात मनवा ले, वो जाना चाहिए, ताकि है ना टेम आने पर उन लोगों को हड़का सके। वैसे लौंडो, मेरे ख्याल से पूरी कॉलोनी में सिर्फ 2 ही व्यक्ति समझदार हैं, एक तो अनीता भाभी, दूसरे तिवारी भैया। मेरे ख्याल से इन दोनों को जाना चाहिए बिजली बोर्ड में। हाँ, डॉक्टर साहब ठीक कह रहे हैं। हाँ, बिल्कुल सही कह रहे हैं ये दोनों। अरे भाई, बहुत बढ़िया है, बहुत बढ़िया है, बहुत बढ़िया। एक बार फिर से आप लोग सोच लीजिए, कहीं आप लोगों का विश्वास गलत ना साबित हो जाए। अरे भाभी जी, ऐसा काहे कह रही हैं? हम है ना आपके साथ, आपको डिगने नहीं देंगे। तिवारी जी, मैं अपने बारे में पूरी तरह से कॉन्फिडेंट हूँ। मैं आपके बारे में बात कर रही थी। I was just joking, तिवारी जी। It's okay. अब ऐसे ना अभी भी
हमको समझ नहीं आ रहा है कि क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड और बिजली का क्या कनेक्शन है। भाभी जी, इस तरह की गंभीर समस्याओं पर बात करने के लिए आपसे बेहतर विकल्प कोई हो ही नहीं सकता। क्यों? क्या मैं आपको जरूरत से ज्यादा समझदार लगती हूँ? नहीं, जरूरत से ज्यादा समझदार नहीं, मतलब उतनी समझदार लगती है जितनी होना चाहिए। कुल मिला के आप एक बहुत ही सुलझी हुई महिला हैं। ऐसा आपको लगता है तिवारी जी? मुझे तो लगता है कि मैं एक बहुत ही उलझी हुई महिला हूँ। अरे नहीं नहीं भाभी जी, आपके जो अनुभव है ना, ये आपके चेहरे पर साफ नजर आते हैं। क्या बात कर रहे हैं? क्या मैं आपको इतनी भयानक लगती हूँ? हमारा कहने का मतलब ये है भाभी जी कि आपके जो अनुभव है ना, ये आपकी खूबसूरती पे और ज्यादा चार चांद लगा देते हैं। ओह माय गॉड, लगता है बारिश आने वाली है। आने वाली क्या? ये तो आ गई। ओहो भाभी, जल्दी चलिए, नहीं तो आपको सर्दी लग जाएगी, आप भीग जाएंगी। अरे लेकिन जाए तो जाए कहाँ? यहाँ तो कुछ दिखाई नहीं दे रहा। भाभी वहाँ देखिए, शायद कुछ नजर आ रहा है, वो देखिए। हाँ हाँ। भाभी जी, हाँ हाँ, आप वहां जाके सूखिए, मतलब खुद को सुखाइए। तब तक हम जो है कुछ लकड़ी बकड़ी का इंतजाम करके आते हैं। जी जी, चाहिए। थोड़ा इधर दीजिए ना, थोड़ा और इधर। तिवारी जी, थोड़ा और इधर। आपने आंखों की जगह बटन लगा रखे हैं क्या? हाँ? राह चलते आदमी दिखाई नहीं देता आपको? क्या सॉरी? मैंने अपनी आंखों से देखा, आपने सीधे सीधे इनके मुंह पे पान थूका है। क्या हुआ भाभी जी? तिवारी जी, कहाँ खो गए? आप पहले जाइए ना, अपने आप को क्लीन करके आइए। क्लीन करके आइए? हम तो ऑलरेडी क्लीन है। एक मिनट, ये देखिए। अरे ये क्या? आज वो लाल पानी की बारिश हुई है क्या? लाल पानी की बारिश? हाँ, लगता है ऊपर वाला हम इंसानों की करतूतों पे खून के आंसू रोया है। ये कोई खून के आंसू नहीं है, ये पान की आगतू है। इसने आपके मुंह पे पान की पीक थूकी है तिवारी जी। झकरकट्टी जोन में आता है ना ये एरिया? जी हाँ, मॉडर्न कॉलोनी। मैडम, आपकी कॉलोनी में बहुत ज्यादा लाइट का इस्तेमाल हो रहा है? क्या बात है?
कोई उत्सव मनाते हैं क्या आप लोग रोजाना? अरे नहीं सर, हम ठहरे कामकाजी लोग, सारा दिन काम धंधा करके इतना थक के चूर हो जाते हैं कि कुछ सेलिब्रेट करने की ताकत ही नहीं बचती। तो भाई साहब इतनी लाइट जाती कहाँ है? अरे हम बोल रहे हैं ना कि हम रात भर थक के सो जाते हैं, उसके बाद हमारी कॉलोनी में लाइट्स का इतना यूज बिल्कुल भी नहीं होता है। और वैसे भी सर शादीशुदा घरों में रात को लाइट का इस्तेमाल कौन करता है? क्यों? शादीशुदा लोगों के उल्लू की आंखें लगी होती हैं क्या? नहीं, हमारा कहने का मतलब ये है कि जहाँ लाइट की जरूरत ही नहीं है वहाँ लाइट का इस्तेमाल क्यों करें? भाई लाइट का इस्तेमाल नहीं किया है तो फिर इतना बिल कहाँ से आ गया है? ये तो आप बताएंगे ना कि इतना बिल कहाँ से आ गया। बता तो रहे हैं मैडम, आपकी कॉलोनी में लाइट का जरूरत से ज्यादा इस्तेमाल हुआ है। ये झूठ है। सच है? कौन कह रहा है ये सच है? अगर आप कह रहे सच है तो कैसे मान लें? आप रात को जाके लोगों के घर में लाइट ऑन करते हैं क्या? हाँ, यही एक काम तो रह गया हमारे पास, लोगों के घरों में जाके लाइट भी ऑन करते फिरे अब। सर हमारे कहने का मतलब ये है कि आपको कैसे पता कि किसके घर की लाइट्स ऑन है, किसके घर की लाइट्स ऑफ है? ये मशीन है ना, ये मशीन बताती है हमको कि हिंदुस्तान के कौन से कोने में कितनी लाइट खर्च हो रही है। देखिए मिस्टर जामवाल साहब, मुझे नहीं पता कि हिंदुस्तान के किस कोने में कितनी बिजली खर्च हो रही है और किस कोने में खर्च नहीं हो रही है, लेकिन मुझे इस बात का पता है कि हमारे मॉडर्न कॉलोनी में इतनी बिजली का इस्तेमाल नहीं होता जितना कि आपने बिल भेजा है। बिल हमने नहीं भेजा मैडम, बिल तो ये मशीन निकालती है। आप क्या करते हैं? हम मशीन से बिल निकालते हैं। और क्या करते हैं? बस, और क्या करेंगे? खाते हैं? खाना खाने की बात कर रहे हैं ना? रिश्वत की? हम रिश्वत नहीं खाते। आपको देख के लग नहीं रहा है कि आपने कभी रिश्वत का चूर्ण नहीं चाटा। भाई साहब देखो, ऐसा है, चूर्ण हमने अभी तक सिर्फ कब्ज का चाटा है, और कोई चूर्ण ना चाटा है। तो ये चूर्ण भी चाट के देख लीजिए, कब्ज का चूर्ण चाटने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। ये आपका आदमी है? हाँ जी। हाँ जी? नहीं, अब ये हमारे पड़ोसी हैं और मेरे साथ आए हैं। जी। ओए मैडम, ऐसा है, देखो इसको समझाओ, ज्यादा होशियारी करने की कोशिश ना करे, नहीं यही पटक पटक के कूटूंगा। देखो ऐसा है, मेरे ऑफिस में आके मेरे को एक गलत काम करने के लिए उकसा रहा है। भाभी जी कहाँ उकसा रहे? कुछ बोलिए ना। देखिए मिस्टर विद्युत जामवाल साहब, आप एक बार आके हमारी कॉलोनी में विजिट करिए ना, उसके बाद आप जो बोलेंगे हम वो करेंगे, लेकिन हम पर ऐसे झूठा इल्जाम मत लगाइए कि हम बिजली की चोरी करते हैं या रात रात भर लाइट्स ऑन रख के सोते हैं। मतलब मैडम, आपके कॉलोनी में विजिट करने के बाद ही हम फैसला करेंगे कि लाइट का सही इस्तेमाल हो रहा है कि गलत इस्तेमाल हो रहा है। ठीक है जी, आप हमारे साथ चलिए, स्वयं विजिट कीजिए। हाँ तो कर तो रहे हैं भाई, कर रहे हैं। भाभी आप ग्रूमिंग क्लासेस तक पहुंचिए, पहले हम इन्हें अपने घर ले चलते हैं। ठीक है तिवारी जी। जी। उस चूर्ण का भी इस्तेमाल, चलिए ठीक। भैया, ये पंखा कूलर सब फेल हुई गवा है, इतना गर्मी है। भाभी जी फील कीजिए कि मेरी हाथों की हवा में आपको मजा आ रहा है। हाँ मजा तो आ रहा है, लेकिन पंखा थोड़ा तेज तेज चलाइए ना, थोड़ा और चैन पड़ेगा हमको। अरे हम भी तो यही चाहते हैं कि आप यूं ही बैठे रहें और आपको पंखा जलते रहें, खरामा खरामा। क्या बोले? हाँ भाई, जिंदगी में चांद को हवा देने का मौका बहुत कम आता है। क्या बोलते ना, हमरे कुछ समझ नहीं आता है, इतना गर्मी पड़ रहा है, वहाँ चांद पता नहीं कहाँ से आ गया। सच्ची कचू कचू भी बोलते हैं आप। आइए जनाब, आइए आइए। ये देखिए जनाब, ये देखिए। देख रहे हैं भाई, वही तो देख रहे हैं। अरे जनाब, वहां कहाँ देख रहे हैं आप? यहाँ देखिए ना, यहाँ गर्मी की वजह से खड़ा तक होना मुश्किल हो रहा है। आपके लाइट के असर से ना कूलर चल रहा, ना पंखा चल रहा है, और ऊपर से लाइट का बिल आपने इतना लंबा चौड़ा थमा दिया है। ओ भाई, दिमाग तो ठीक है ना आपका? नहीं पागल वागल तो नहीं हो गए? मतलब
पंखा ठंडी हवा नहीं दे रहा है, आपका कूलर ठंडी हवा नहीं दे रहा है, तो इसमें लाइट का क्या कसूर है? ऊपर से आपने यो दरवाजा, वो देखो पीछे देखो, पीछे खिड़की सब खोल के यो पंखा कूलर सब चला रखा है, तो बिजली की खपत तो ज्यादा होगी ना, और बिजली की खपत ज्यादा होगी तो बिल ज्यादा आएगा। दिस इज सीवियर वेस्टेज ऑफ एनर्जी। उधर गांव में खेत में पानी देने के लिए लाइट नहीं है, रेड चलाने के लिए लाइट नहीं है, ठेसर पंप चलाने के लिए लाइट नहीं है, और आप लोग क्या लाइट का फालतू में इस्तेमाल कर रहे हो? और ऊपर से हम पे इल्जाम कि हमने फालतू में ज्यादा बिल भेजा। ओ भाई, क्या तरीका है? कीचड़ कहाँ है? कीचड़ नाले के पास मिलेगा आपको। ओ भाई, कीचड़ खाना है आपको? कीचड़? ओ रसोई बोल रहे हो? यू मीन किचन? हाँ, आइए मैं दिखा रहा हूँ। कम फॉलो मी, कम आई प्लीज दिस वे है ना? आइए देखिए, भाभी जी हर चीज अपनी बड़ी क्लीन रखते हैं, इसलिए कहता है किचन यार सो स्क्विकी क्लीन, राइट? क्या है उधर? हमें दिखाने दीजिए। हाँ, तो देखा आपने देखा? कोई नहीं है कीचड़ में, पंखा चालू है कीचड़ में। पंखा चालू है तो बिल तो आएगा, है जी? बेडरूम कहाँ है? आइए हमारे साथ। अंगूरे! दिया, क्या हुआ? ये हम क्या देख रहे हैं? तुमने हर जगह के पंखे चालू करके रखे हुए हैं। हाँ, वो हम झाड़ू पोछा किए थे ना, इसके लिए सब जगह का पंखा और कूलर ऑन कर दिए। अरे जब झाड़ू पोछा ऑलरेडी किए हुए तो फिर पंखा चलाने की क्या जरूरत थी? उससे जल्दी सूख जाता है ना। अब you're intelligent। अरे तो ऐसा कौन सा पानी भरा हुआ था घर में कि इतने सारे पंखे चालू कर दिए? थोड़ा सा ही तो पानी था। एक्सक्यूज मी, डांट क्यों रहे भाभी जी का? हाउ डेयर यू? आप होते कौन है हमारे निजी मामले में दखल अंदाजी करने वाले? हैं? तू कौन, मैं खाम का? इफ यू से अनदर वर्ड ना, मुझसे बुरा कोई नहीं होगा तिवारी जी। जगह यहाँ से प्रभुति जी, आपको चोट तो नहीं आया? भाभी जी, बहुत गहरी चोट आई है दिल पे। चलिए आपको घर छोड़ देते हैं। आप भी क्या करते हैं? चलिए। ज्यादा ही ओवर एक्टिंग नहीं कर रहा था? अरे ओवर एक्टिंग की दुकान है। नहीं, मैं तेरी बात कर रहा हूँ। कहाँ से फुलवा लाया भैया सर? हमारे मोहल्ले की चिरांद कौन है बताइए जरा। आप और तिवारी भैया दोनों मिटाए? तिवारी जी की बात कर रहा हूँ। उन्होंने धक्का मारा और मेरे सर लगा जमीन पर और फूट गया सर। वो तो ठीक है, लेकिन बात क्या हुई थी? आप डॉक्टर हैं या वकील हैं? तो काम से काम रखिए ना, पट्टी बांध दी, अपना काम करिए। हेलो, क्या मैं विभूति नारायण मिश्रा से बात कर रहा हूँ? जी हाँ, बोल रहा हूँ। आप कौन बोल रहे हैं? अरे मैं प्रोफेसर पारितोष पिचकारी बोल रहा हूँ। प्रोफेसर परितोष पिचकारी, वो छपरा यूनिवर्सिटी वाले प्रोफेसर, वो बोल रहे हैं? हाँ, मैं वही बोल रहा हूँ। What a pleasant surprise. It's been long time, sir. बेटा, मेरी हालत बहुत खराब है। मेरे दोनों। Are you trying to say कि आपकी कोई प्रॉपर्टी है जो आप मेरे नाम करना चाहते हैं? मैं अपना आधार कार्ड और पैन कार्ड लेके आ जाऊंगा सर आपके पास। बेटा, बस तुम एक बार यहाँ आ जाओ बस। जरा एड्रेस दीजिए अपना। शैला, तुम इतने प्यार से इंजेक्शन लगाती हो, पता ही नहीं चलता नीडल कब अंदर गई कब बाहर निकली। प्रोफेसर पिचकारी, लेटे उठिए मत, आप तो वैसे ही उठने वाले हैं। मैंने कहा आपकी हालत देख के मुझे रियली बहुत दुख हो रहा है। आई एम रियली फीलिंग सॉरी फॉर। नहीं, तुम्हें दुखी होने की जरूरत नहीं है, तुम तो मेरे फेवरेट स्टूडेंट हो और मुझे पूरा यकीन है कि तुम मेरा अधूरा ख्वाब जरूर पूरा करोगे। प्रोफेसर पिचकारी, आपका कौन सा ऐसा ख्वाब था जो अधूरा रह गया? बेटा, ये तो पूरा हो गया है। I always knew you were a poet. लेकिन बेटा, बचपन से मेरा ख्वाब था
कि मैं मेरे गांव में बिजली रोशनी ले आऊं। बहुत मेहनत मशक्कत करी, लेकिन मेरा ये ख्वाब पूरा नहीं कर पाया मैं। तुम वही हो जो मेरे ख्वाब को पूरा कर सकते हो। तो मैं यकीन से कह सकता हूँ कि तुम ही मेरा ख्वाब पूरा कर सकते हो। आप ये अल्फाज बार बार इस्तेमाल कर रहे हैं, मुझे यकीन है, मुझे यकीन है। इससे क्या मेरा यकीन हिल रहा है? नहीं बेटा नहीं, मैं तुम्हारे यकीन को हिला नहीं रहा हूँ, बल्कि मैं तुम्हारे यकीन को और बढ़ावा दे रहा हूँ। वाह, थैंक्स। तुम्हें घबराने की कोई जरूरत नहीं है। मैंने सारा रोड मैप वगैरह सब कुछ तैयार कर रखा है। एक मिनट, ये देखो बेटा, ये टायर ये इसे देखते जाओ और सारा काम तुम्हें समझ में आ जाएगा तो पूरा करते जाओगे। देखो ठीक से देखो। तुम ही हो जो मेरा काम पूरा कर सकते हो, मैं यकीन से कह सकता हूँ। लेकिन बेटा मैं तुमसे रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, सीरियसली एक बार इस काम के पीछे लग जाओ। विभूति नारायण मिश्रा, ये बहुत अच्छा मौका है मॉडर्न कॉलोनी की लोगों की नजर में और खास तौर से भाभी जी की नजरों में हीरो बनने का। सर, मैं आपसे वादा करता हूं कि मैं आपका ये ख्वाब पूरा करके रहूंगा। आई विल नॉट डिसअपॉइंट यू। लेकिन ये ख्वाब थोड़ा अलग ढंग से पूरा होगा। मैं बिजली तो बनाऊंगा, जरूर बनाऊंगा, इस रोड मैप के हिसाब से बनाऊंगा, लेकिन वो बिजली आपके गांव को रोशन करने के लिए नहीं होगी, बल्कि उस बिजली से मैं मॉडर्न कॉलोनी को रोशन करूंगा।